नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 26 नवंबर और आज के द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट खबर होगी हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है। और ये कथन है अल्बर्ट आइंस्टीन का। और आगे बढ़ते और देख लेते हैं अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था R21 मैट्रिक्स M मलेरिया टीका किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ऑप्शन है A ग्लैक्सो और पाथ, B ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, C WHO और यूनिसेफ और D गावी और नोवो नॉर्डिक्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प B ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, टॉक्सिक एयर इज अ ईयर राउंड ब्लाइट इन 60% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट स्टडी। और ये आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज क्या है उसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में एक अध्ययन किया गया जिसका नाम है एनर्जी एंड क्लीन एयर रिसर्च सेंटर के द्वारा एक अध्ययन किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग भारत के 60% जिलों के लोग सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि पूरे साल प्रदूषित हवा के संपर्क में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि 749 जिलों में से 447 में PM 2.5 यानी जहरीले रसायन और कार्बनिक कण की सांद्रता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक द्वारा निर्धारित वार्षिक सुरक्षित मान से ज्यादा दर्ज की गई है। इसी के साथ ये जो अध्ययन है इसमें यह भी कहा गया है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के 5 ग्राम प्रति घन मीटर के दिशा निर्देश के भीतर सांद्रता दर्ज नहीं की गई है, जो कि भारत के मानकों यानी कि 40 ग्राम प्रति घन मीटर से लगभग 8 गुना ज्यादा कठोर है। हालांकि ये जो अध्ययन किया गया इसमें सबसे प्रदूषित जिले और कम जोखिम वाले राज्य की भी बात की गई है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो दिल्ली के कुल 11 जिले ऐसे हैं जो कि सबसे प्रदूषित जिलों में हैं, और असम के 11 जिले हैं, बिहार के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले हैं, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के 4, त्रिपुरा के 3 जिले और राजस्थान के 2 और पश्चिम बंगाल के 2 जिले भी इसमें शामिल हैं। वहीं स्वच्छ या कम जोखिम वाले राज्य की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, सिक्किम, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु कम जोखिम वाले राज्य की संख्या में आते हैं। और इसी के साथ अधिकांश जिलों में PM 2.5 स्तर NAAQS सीमा के भीतर है। NAAQS का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक। अब इसमें मौसमी पैटर्न की भी बात कही गई है, जिसमें यह कहा गया है सर्दियों के महीने यानी दिसंबर से फरवरी सबसे अधिक प्रदूषित होते हैं, और इस अवधि में 82% जिले जो है वो राष्ट्रीय मानक से अधिक देखने को मिले हैं। यानी कि कुल 749 में से 616 जिलों में ये स्थिति देखने को मिली है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, गुरु तेग बहादुर सेट एन आइडियल ऑफ ब्रेवी सेज मोदी। ये आपकी GS पेपर 1 हिस्ट्री से संबंधित है। तो न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हाल ही में गुरु तेग बहादुर जो कि वीरता और आदर्श के प्रतीक है, इनका जो है 350वां शहीदी दिवस मनाया गया और कुरुक्षेत्र में इनका संबोधन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि गुरु तेग बहादुर ने मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध वीरता का आदर्श स्थापित किया है। गुरु तेग बहादुर का जीवन, बलिदान और चरित्र प्रेरणा का एक महान स्रोत है। गुरु साहिब ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और गहन ध्यान की अवस्था में अपने विश्वास की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शीश बलिदान कर दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत गुरु साहिब जैसे युग पुरुषों के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वोच्च बलिदान के कारण ही गुरु तेग बहादुर साहिब को हिंद की चादर के रूप में सम्मानित किया जाता है, यानी कि उन्हें हिंद की चादर की उपाधि मिली थी। इनका जीवन, बलिदान और चरित्र युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाएगा। अब प्रमुख शिक्षाओं की बात कर ले तो गुरु साहिब ने ये हमें सिखाया है कि हमें न तो किसी से डरना चाहिए और न ही किसी के डर में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन वो अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता, और ऑपरेशन सिंदूर जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं में नशे की चुनौती पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा नशे की लत एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन चुकी है वर्तमान में, और सरकार इसे जड़ से मिटाने के प्रयास कर रही है। हालांकि इसमें सिर्फ सरकार की ही नहीं, समाज और परिवारों की साझी जिम्मेदारी भी जरूरी है, तभी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडिया यूके मिलिट्री ड्रिल पिक्स अप इंटेंसिटी इन राजस्थान। और ये आपके GS पेपर 3 डिफेंस से और साथ ही साथ GS पेपर 2 IR से संबंधित हो। और न्यूज है क्या है वो देख लेते हैं। भारत ब्रिटेन सैन्य अभ्यास की बात की गई है, और ये अजय वॉरियर 25 यानी कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? अजय वॉरियर 25 अभ्यास का। और इसी के साथ इसमें भारत की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की संयुक्त भागीदारी देखने को मिलेगी। और ये जो अभ्यास है वो 17 से 30 नवंबर तक
चल रहा है, यानी कि अभी इसमें कुछ दिन शेष है और इसमें दोनों देशों की सेनाओं के 240 सैनिक शामिल हैं। और ये जो पूरा अभ्यास है वो यूएन के निर्देशों के तहत किया जाता है और इसका मुख्य फोकस है अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवादी रोधी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देना। साथ ही साथ इसमें जो प्रशिक्षण गतिविधियां हैं वो है फायरिंग अभ्यास, रिफ्लेक्स शूटिंग, रॉकेट लॉन्चर फायरिंग और स्नाइपर एंड एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन अभ्यास। और ये अभ्यास आपको बता दें कि 2011 से हर 2 साल में हो रहा है और भारत यूके के सैन्य संबंधों को मजबूत बनाता है। तो इस लिहाज से ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है रुपी इज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी और ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से और साथ ही साथ आपका जीएस पेपर 2 आईआर से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। तो रुपया जो है वो एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है और ये कहना है विदेशी मुद्रा विश्लेषकों का। उन्होंने विश्लेषण किया और ये बताया कि रुपया जो है वो एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। इस कैलेंडर वर्ष यानी जनवरी से दिसंबर 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.3% की भारी गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ ही भारतीय रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका के साथ आने वाले भविष्य में व्यापार समझौता नहीं होता है तो ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 तक और गिर सकता है। हालांकि भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन जो है वो चीनी युआन और इंडोनेशियाई रुपया जैसे समकक्ष मुद्राओं की तुलना में भी कमजोर रहा है और ये भी कहा गया है कि अभी भी जापानी येन और कोरियाई वोन जैसे संरचनात्मक रूप से कमजोर मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है जो कि घरेलू नीति चुनौतियों से जूझ रही है। अब एक बार डाटा को भी समझ लेते हैं। तो भारतीय रुपया कैलेंडर वर्ष दर वर्ष इसमें 4% कमजोर हुआ है और जबकि इंडोनेशियाई रुपया जो है वो 2.9% और फिलिपीनी पेसो 1.3% कमजोर हुआ है। अब एक बार इसकी पिछली पृष्ठभूमि को भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में रुपए की कीमत की भी बात कर लेते हैं। तो 21 नवंबर को रुपया जो है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक नए निचले स्तर पर पहुंच गया जब ये 88.8 के स्तर पर, जिसका कि आरबीआई हाल के हफ्तों में बचाव कर रहा था, को पार कर गया था और हाजिर बाजार में 89.66 के स्तर पर पहुंच गया और तब से इसने अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली है और बीते दिनों अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.22 के स्तर पर रहा है। हालांकि रुपए में भारी गिरावट जो देखने को मिली है वो कई कारकों के परिणाम स्वरूप है। सबसे पहला तो यही है कि ट्रंप प्रशासन ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया था और इससे उसके निर्यात को नुकसान पहुंचा और यही वजह थी कि अक्टूबर में व्यापार घाटा रिकॉर्ड जो है वो 41.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया और रुपए में भारी गिरावट आई। और दूसरा कारण यह है कि इस साल सोने की कीमतों में आई तेज उछाल ने भी सोने और गोल्ड ETF में भारी निवेश को बढ़ाया है, जिससे कि अक्टूबर में सोने की मांग में 200% की वृद्धि हुई है और सोने का आयात बिल बढ़कर 14.72 अरब डॉलर हो गया है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कॉमेंट बॉक्स में देना है। और आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स कई दिनों से ये कह रहे थे कि उन्हें इस प्रोग्राम की PDF चाहिए, तो आप इसके PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अन्य और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।